और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में आए आंकड़ों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 5,818 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में कोरोना का अब हॉटस्पॉट राजधानी रायपुर बन गया है, जहां 2,287 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुर्ग में 857, बिलासपुर में 342, राजनांदगांव में 342 और महासमुंद में 303 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 31 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा दुर्ग में 10 और रायपुर में 9 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में कोरोना विस्फोट के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 36,312 हो गई है। बात कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। आबादी के हिसाब से छत्तीसगढ़ भले ही देश का 18वां राज्य हो, मगर कोरोना के कुल मामलों की लिस्ट में प्रदेश 9वें नंबर पर खड़ा हुआ है। और तो और देश के जिन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इन आंकड़ों से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना किस रफ्तार से फैल रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, मगर विपक्ष इन फैसलों से संतुष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपाने लगी है। 18 मार्च के बाद से प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 4 दिनों में ही 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 4 दिनों में 151 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दुर्ग में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, तो बाकी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने राजधानी रायपुर में एक बड़ी बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, रायपुर के मेयर के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेसिंग के साथ साथ टेस्टिंग भी बढ़ाई जाएगी, तो साथ ही अस्पतालों में बेड भी बढ़ाए जाएंगे। हालांकि दुर्ग की तरह रायपुर में अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। 10,000 लोगों की व्यवस्था के लिए हमारे पास फैसिलिटीज हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि नहीं, और कब जाके वो सीमा आ जाएगी जब आईसीयू और एचडीयू वेंटिलेटर्स इत्यादि की व्यवस्था निजी और सरकारी क्षेत्र को मिला के समाज के नजदीक आ जाएगी। तो इनको बढ़ाने की कोशिश करना, टेस्टिंग को बढ़ाने की कोशिश करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और गहन करना, और पेशेंट्स जो खास करके होम आइसोलेशन में भी हैं उनके मॉनिटरिंग करना। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि भले ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मामले रायपुर से ही सामने आ रहे हों, मगर अभी रायपुर में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उधर बढ़ते मामलों के लिए बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने बिगड़ते हालातों के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी को संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। शमशान घाट के अंदर में लाशें पड़ी हैं, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में सरकार फेल हो चुकी है। बावजूद इसके सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री जी असम में व्यस्त हैं, लेकिन यहाँ की चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आम जनता को उनके ही तकलीफ में जीने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें संवेदनशीलता के साथ में विचार करने की आवश्यकता है। भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है। भाजपा यह बताए कि मध्य प्रदेश में कोरोना क्यों बढ़ रहा है। भाजपा यह भी बताए कि देश के अन्य हिस्सों में कोरोना क्यों बढ़ रहा है। ये एक महामारी है जो दलगत कारणों से प्रभावित नहीं होती। इस महामारी के मामले में, इस जन स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर विषय में भाजपा के द्वारा राजनीति करना कदापि उचित नहीं है। अब सवाल यह है, अगर बढ़ते मामलों को देखकर दुर्ग कलेक्टर लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो फिर रायपुर में क्यों रिस्क लिया जा रहा है। सवाल यह है, अगर लॉकडाउन से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर दुर्ग में लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है। और सवाल यह भी कि क्या लॉकडाउन की जिम्मेदारी कलेक्टरों पर डालने से समस्या का समाधान हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना पर कैसे लगाम लगेगी। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर।